जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। और मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक वीडियो जिसका नाम है मोशन। आज हम साइंस में एक बेहतरीन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है मोशन। काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत पैदा करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, मोशन की बात करें या फिर हिंदी में बोलें इसको हम गति। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं भैया समझ में नहीं आया, हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों ही भाषा में लेकर के चलेंगे इसको हम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोशन क्या होता है। ठीक है, तो मोशन चैप्टर में हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जान लेनी है। पहले मोशन को समझने से पहले हम समझेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो शुरू करते हैं किससे हम? डिस्टेंस से। डिस्टेंस को बोलते हैं हम दूरी। क्या होती है डिस्टेंस, क्या होती है दूरी? दूरी की बात ऐसी है कि अगर दो बिंदु हैं हमारे पास में, कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, जो दो पॉइंट है हमारे पास, दोनों पॉइंटों के बीच में जो गैप है, द गैप बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज डिस्टेंस। यानी कि एक पॉइंट बच्चों ये है ए पॉइंट, एक पॉइंट ये है बी पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में जो पाथ है, ये जो रास्ता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिस्टेंस या फिर दूरी। तो अगर पूछेगा कि भाई क्या होता है डिस्टेंस, तो द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज डिस्टेंस। दो बिंदुओं के बीच की रास्ता, दूरी, मार्ग, ठीक है, दूरी कहलाती है। अब दूरी के बारे में बात करें तो दूरी जब हम नापेंगे तो नापने के लिए हमें कुछ न कुछ यूनिट्स तो चाहिएगी ही। भाई हमें दूरी नापनी है, भाई मेरा घर यहाँ से कितना दूर है। बहुत दूर है तो मैं बोलूँगा किलोमीटर में है, पास में है तो मैं बोलूँगा मीटर में है। समझ में आ रही है बात? अगर मैं बोलूँ कि इस मार्कर की दूरी कितनी है, मतलब लंबाई कितनी है, तो मैं इसको सेंटीमीटर में बताऊँगा आपको। ठीक है, अगर हम बोले कि हमारे घर की ऊंचाई कितनी है, इसको हम फिट में बताएंगे। तो मतलब कहने का दोस्तों ये है कि जो दूरियाँ हैं, जो डिस्टेंस है, इनको नापने की बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स हैं। लेकिन हमें एक यूनिट ऐसी माननी होती है जो स्टैंडर्ड होती है, जिसको हम SI यूनिट्स कहते हैं, जिसको सब मानते हैं। तो उसी प्रकार से डिस्टेंस की हमारी यूनिट है दोस्तों, वो है क्या? हमारी मीटर, जिसको हम किससे लिखते हैं? M से। तो M फॉर मीटर। अच्छा जी, अब डिस्टेंस के बारे में एक बात और करनी है कि डिस्टेंस को लिखेंगे कैसे। अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो ये क्या है? डिस्टेंस है, तो लिखूंगा किससे? तो डिस्टेंस को दोस्तों किससे लिखते हैं हम? S से। मतलब डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय S। डिस्टेंस को हम S से दर्शाते हैं, डिस्टेंस को S से दर्शाते हैं। और मीटर की यूनिट, मतलब डिस्टेंस को हम S से दर्शाते हैं और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? वो मीटर होती है, उसे हम M से दर्शाते हैं। डिस्टेंस को S से लिखते हैं, उसकी यूनिट को M से लिखते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच में जो पाथ होता है, जो मार्ग होता है, वही डिस्टेंस होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? चलो अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा आपको कि 20 सेंटीमीटर, 50 किलोमीटर, इस तरीके से हम जो डिस्टेंस को देखते हैं। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में विस्थापन। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट की बात ऐसी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बहुत अलग नहीं है, थोड़ा सा फर्क है बस। क्या फर्क है? कि देखो डिस्टेंस का क्या है कि ये वाला पॉइंट हमारा, यहाँ से चले हम A से, दौड़ते दौड़ते हम पहुंच गए कहाँ तक? B पर। दौड़ते दौड़ते कहाँ पे गए हम? C पे। यहीं खड़े हो गए। तो A से C के बीच में दूरी पूछेगा कोई, तो ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये सब जोड़ा जाएगा, टोटल सब जोड़ जाड़ के बताएंगे कि भैया इतनी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। वहीं बात करेंगे और डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे कि A से तो चला, जो व्यक्ति A से चला C पे पहुंच गया, तो जहां से चला और जहां पे पहुंचा उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता, सबसे शॉर्टकट रास्ता, स्मॉलेस्ट पाथ या
शॉर्टकट पाथ। छोटा रास्ता ये क्या कहलाता है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और कमाल की बात क्या है कि विस्थापन को भी किससे लिखते हैं हम? एस से। और इसकी भी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट भी मीटर होती है। तो बात समझ में कोई फर्क नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग सेम मान सकते हो तुम, बस फर्क इतना है डिस्टेंस ओवरऑल दूरी होती है, सारा रास्ता सारी दूरी सब जोड़ लो तो डिस्टेंस, लेकिन शॉर्टकट दूरी जो हम नापेंगे वो क्या होगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलो इसके बाद ही मैं एक सवाल ले लेता हूँ, उसको करते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों कि एक हमारे पास ऐसे रास्ता है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक रास्ता यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये जो रास्ता है इसकी दूरी है 400 मीटर और ये जो रास्ता है इसकी दूरी है 300 मीटर। लंबाई पे मत जाना कि भैया इसकी लंबाई ज़्यादा हो गई इसकी कम हो गई, ऐसा नहीं है। जो हम कह रहे हैं उसको समझो केवल। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। सवाल नंबर पहला सवाल क्या पूछता है? पहला सवाल पूछता है कि जो बच्चा ए से चला और सी पे पहुंचा तो उनके बीच में दूरी कितनी है। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालेंगे हम? 400। भाई यहाँ से यहाँ 400 आ गया, फिर 300 आ गया, कितना हो गया आंसर? मीटर, 700 मीटर। बच्चों यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूलें, यूनिट्स बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, तो 700 मीटर आ गया। चलो ठीक है, आ गया 700 मीटर। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे हम कि यहाँ से चले थे और सबसे छोटा रास्ता कौन सा सी के पहुँचने के लिए? ये वाला, यही तो शॉर्टकट रास्ता है, यही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है? ए बी का स्क्वायर, वो कहती है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है? 400 है, 400 का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है? 300 का स्क्वायर। ए सी कितनी है? ए सी की तो है ही नहीं, निकालनी पड़ेगी। 4 से गुणा कर देंगे 400 से ही, तो कितना जाएगा? 16 और 4 जीरो, इसको करेंगे तो 9 और 4 जीरो ए सी, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और 4 जीरो। ठीक है, इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। तो ए सी कितना आ गया हमारा? 500। आंसर सिंपल। तो ये हमारी क्या हो गई? हो गई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ गई? चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कई बार ऐसा हो जाता है कि सर्कुलर फॉर्म में पूछता है सवाल। वो कहता है कि भाई साहब, वो कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस है 70 मीटर। ठीक है, और कहता है कि एक लड़का इस पॉइंट से चलना शुरू करता है और दौड़ लगा के आता है और वो यहीं आके ख़त्म कर देता है। एक चक्कर लगाया उसने पूरा गोल गोल और यहाँ पे आकर रुक गया। बताओ डिस्टेंस कितनी है और बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो जैसा कि आपको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इस पूरे रास्ते को निकाल लेंगे, ये जो पूरा रास्ता निकालेंगे इसको। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 की वैल्यू 2 है, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 70। तो 10 से खास से काट देंगे तो कितने कटेगा? 10 बार कटेगा। 22 दूनी कितना? 44 और 1 जीरो वाली 440 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 440 मीटर। वहीं वो पूछेगा भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ इसकी, तो आप क्या कहोगे कि जहाँ से चले वहीं पहुँचे। शुरू वाले पॉइंट में और एंड वाले पॉइंट में जो शॉर्टकट रास्ता है कुछ है ही नहीं, ज़ीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी यहाँ पे? ज़ीरो आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितना होगा? 0, 0 होगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बात करें दोस्तों, हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटी होती हैं। जो क्वांटिटी होती है हमारे पास में, जो क्वांटिटी होती है
वो दो तरह की होती हैं, एक होती हैं स्केलर, एक होती हैं वेक्टर, एक होती हैं अदिश और एक होती हैं सदिश। क्या है? राशि। ठीक है, दो तरह की होती हैं, एक अदिश एक अदिश। भैया स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, परिणाम होता है, उनमें परिणाम होता है, वो होती है हमारे पास स्केलर। और जिसमें दिशा होती है वो होती है हमारी वेक्टर। मतलब इसमें क्या होता है? दिशा, इसमें दिशा नहीं है और इसमें दिशा है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं बोलूं कि भाई मेरा जो घर है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, मेरा घर जो है 30 किलोमीटर दूर है। तो भैया 30 हो गया घर की दूरी, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो इसमें कहीं दिशा तुम्हें दिखाई दे रही है किस तरफ है? नहीं दिखाई दे रही। तो जिसमें दिशा दिखाई नहीं दे रही इसका तो क्वांटिटी है। लेकिन वहीं मैं बात करूं कि मेरा घर 30 किलोमीटर ईस्ट में है, मेरा घर 30 किलोमीटर ईस्ट में है, तो मैंने बता दी यहाँ पे कि दिशा किधर है मेरे घर की? ईस्ट में। तो दिशा है इसके अंदर, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? ये क्वांटिटी होगी वेक्टर और ये क्वांटिटी कैसी होगी? स्केलर। जैसे मैं बोलूं कि भाई मैं ना 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन से जा रहा था, और ट्रेन मेरी कहाँ जा रही थी? दिल्ली से पंजाब। मेरी ट्रेन कहाँ जा रही थी? दिल्ली से पंजाब, और रफ्तार क्या थी मेरी? 72 किलोमीटर पर आवर। तो एक ऐसी क्वांटिटी है, ये हो जाएगी दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मैंने दिशा बता दी ना इसमें कि मेरी जो ट्रेन है वो दिल्ली से पंजाब जा रही है, तो जब मैंने डिस्टेंस बता दी तो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर। लेकिन अगर मैं बोलता कि मेरी एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और बताता नहीं किधर जा रही है मैं, तो कैसी होती थी हमारे पास में क्वांटिटी? ये होती दोस्तों स्केलर, क्योंकि स्केलर में क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? किसी बच्चों को कोई समस्या तो आई नहीं होगी यहाँ तक? चलो अब अपने चैप्टर के मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसकी बात करते हैं स्पीड। स्पीड यानी कि गति। क्या होती है स्पीड? स्पीड के बारे में बात करें हम, तो स्पीड का मतलब क्या है कि हम कितनी दूरी को चलते हैं, कितने समय में चलते हैं, मतलब हम कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, कितने समय में करते हैं, यही कहलाता हमारा क्या? स्पीड। जैसे कवर द डिस्टेंस बटे टाइम टेकन, तय की गई दूरी बटे में लिया गया समय। मतलब दूरी को तय करते हैं और कितना हम समय उसमें लगाते हैं, वो क्या होती है? हमारी स्पीड होती है, गति होती है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, मैं बोलूँगी भैया मैं ना यहाँ से चला ए पॉइंट से और चलते 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 मैं पहुँच गया बी पॉइंट पे, इसकी दूरी है 400 किलोमीटर। ठीक है जी, कितनी दूरी है? 400 किलोमीटर। और भाई साहब मुझे पता समय कितना लग गया? टाइम लग गया, मुझे लग गया 5 घंटे। 5 घंटे से लगे मेरे को 400 किलोमीटर जाने में, पता है आपको? तो मेरी स्पीड कितनी है? तो स्पीड के लिए क्या करेंगे हम? स्पीड निकालेंगे कैसे? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है कवर द डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब कितना हमने दूरी चला, कितने समय में चला। तो कितनी दूरी चली हमने? 400। कितने समय में चला हमने? 5 घंटे में। काटेंगे कितना जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरी स्पीड रही थी। और अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊँ इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो v बराबर एस अपॉन में टी हमारा क्या बनेगा? फॉर्मूला। क्योंकि v मतलब होता है हमारा स्पीड।
क्योंकि वी स्पीड को किससे लिखते हैं हम, वी से लिखते हैं। और एस किस होता बताया था कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको, क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, और टी फॉर टाइम। तो आप समझ गए स्पीड क्या होती है, कितना हम जो है दूरी चलते हैं और कितने हम जो है समय में चलते हैं, वो हमारी स्पीड होती है। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे चैप्टर में मूव करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मजा आएगा। यहाँ पे थोड़ी एक बात समझ लो जो मतलब बहुत जरूरी है समझना, यूनिट्स के बारे में। बच्चों फिजिक्स अगर आप पढ़ोगे तो बिना यूनिट्स के कुछ होने वाला नहीं है। यूनिट्स आपको आनी चाहिए। आपके क्लास के हिसाब से यूनिट्स को दो तरीके से माना गया है। एक तो वो यूनिट जो जनरल भाषा में अपना यूज कर लेते हैं, भैया इसकी यूनिट ये है, इसकी यूनिट ये है, इसकी है। एक होती है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट जो सब मानते हैं। तो हमें जितने भी सवाल करने होते हैं वो हमें पहले अपने ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि जो हमारी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, इसकी यूनिट किलोमीटर भी होती है, इसकी यूनिट मीटर भी होती है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर भी होती है, इसकी यूनिट फीट भी होती है, इसकी यूनिट माइल्स भी होती है। ठीक है, इसकी यूनिट जो है क्या होती है, गज भी होती है। मतलब बहुत तरीके हैं नापने के दूरियों को। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर है। अक्सर हम मीटर को यूज करते हैं, कभी कभी किलोमीटर सेंटीमीटर मिलता है, वरना मीटर में ही हम चलते हैं। ऐसा यूनिट में ठीक बात करें हम टाइम की, तो टाइम की हमारी यूनिट क्या होती है, घंटा भी होती है, मिनट भी होती है, सेकंड भी होती है ना। लेकिन हम किसको मानते हैं, सेकंड को मानते हैं मोस्टली। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर मान लो हम सवाल करने बैठे और सेकंड में तो दिया ही नहीं उन्होंने सवाल, सवाल में टाइम दिया, उन्होंने बोला भाई 1.5 मिनट लगी या 1.5 घंटा लगा, हमें तो सेकंड में निकालना है, तो हम कहेंगे उसको बदलेंगे। बदलना हमें आना चाहिए। वही दूरी की बात करें तो वो बोलेगा कि भाई बस 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, हमें उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो जब मीटर में बदलेंगे या टाइम को सेकंड में बदलेंगे, तो तरीका है बदलने का। वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि अगर मेरे पास किलोमीटर है और मुझे किलोमीटर को बदलना है किसके अंदर, मीटर के अंदर, तो मैं क्या कर दूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई। बस ये ध्यान रखना है, किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो 1000 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। जैसे बोले हो भैया मेरे पास 5 किलोमीटर है, कोई दूरी 5 किलोमीटर तक जाना है मेरे को, पता ना कितने मीटर जाऊंगा मैं, तो बोलूंगा भैया 5 गुणा कर दो कितने में, 1000 में। जब तुम 5 गुणा 1000 में कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, है जी 5000 मीटर। आसान है, गुणाई तो करनी है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे जाना है 250 किलोमीटर, मेरा गांव 250 किलोमीटर, मीटर में बताओ कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, 1000 से इसकी गुणा कर दूंगा। अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में। गुणा करनी तो आती ही होगी, ये जी गुणा हो गई। सिंपल बातें हैं। अगर वही बात करें हम सेकंड की, टाइम की, तो अगर टाइम मेरे पास में 1 घंटा, मैं बोला कि नहीं भाई 1 घंटे को मुझे टाइम बताओ सेकंड में कितना होगा, तो 1 घंटे में होती है दोस्तों 3600 सेकंड। कैसे, पहले घंटे को बदलेंगे किसमें, मिनट में, और उसमें बदलेंगे क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना जाएगा ये 60 मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। अब मैं मिनट को सेकंड में बदलूंगा तो फिर किससे गुणा करूंगा, 60 से, सेकंड बदलने के लिए। ठीक है, हाँ, तो 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होती हैं 60 सेकंड। तो डायरेक्ट जब मैं 1 घंटे से सेकंड में जाऊंगा तो इन दोनों गुणा नहीं करनी पड़ेगी मुझे। इसलिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार कि 3600 से गुणा कर देते हैं। 1 घंटे को जब हम डायरेक्ट किस में बदलते हैं, सेकंड में, तो 3600 से गुणा कर दी जाती है। ये मतलब बड़ी बेसिक बातें हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई 2 घंटे हो गए खड़े खड़े, बताओ कितने सेकंड है। ठीक है, 2 घंटे। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ
हाँ हाँ 12,000। घर में और कहाँ पे? हाँ हाँ यूपी में होती है। सॉरी। हाँ तो दोस्तों बता रहा था कि जैसे 2 घंटे हैं, मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 घंटे में 3600 से सीधी सीधी गुणा कर दूंगा, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा, 7200 सेकंड हो जाएगा। ये मतलब बड़ा बेसिक तरीका है करने का कन्वर्ट, ठीक है। हाँ जैसे सवाल है मेरे पास 72 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करो किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसमें, भैया यहाँ लिखो 72 को इस तरीके से, 72 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिख लो इस बात को, कोई अलग तो नहीं है चीज़ें, ठीक है। अब क्या करो, 72 इस किलोमीटर के बदले लिख दो 1000, और इस घंटे के बदले लिख दो 3600, ठीक है। फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और 36 दूनी 72 करके कितना लिख दो आंसर, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज क्लास यहीं रखते हैं, छोटी सी क्लास थी शुरुआत की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वही वाली बात है, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।